ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी, सेल डेथ के बारे में आपसे बात करने जा रहे थे। आपको डिटेल में बताना है कि एपोप्टोसिस क्या होती है और नेक्रोसिस क्या होती है। एपोप्टोसिस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करने जा रहे हैं बेटा, एपोप्टोसिस कैसे होती है। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है आपके पास एपोप्टोसिस का। चलिए, पार्टिसिपेंट्स अभी एंटर हो रहे हैं। कल आपसे कुछ बात हुई थी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में कि एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है। ठीक है, एपोप्टोसिस जो है वो एक प्रोग्राम सेल डेथ है, नेक्रोसिस अनप्रोग्राम सेल डेथ होती है। यानी कि आपके सामने जो बोर्ड पे सेल बना हुआ है, हमने इस सेल को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? पहले कभी इसका काम रहा था, अब इसका काम जो है वो खत्म हो गया है। पहले कभी इसका काम रहा था, अब इसका काम जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब मजीद इसका काम नहीं है। तो अब करना क्या है? अब करना यह है कि सेल को खत्म करना है। अब इस सेल को कैसे खत्म किया जाए? मेरी एक एक लफ्ज को और से सुनिएगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, एपोप्टोसिस कराने के लिए वहां जीन्स मौजूद होते हैं जो एपोप्टोसिस शुरू कराते हैं। ठीक है, एपोप्टोसिस कराने के लिए जीन्स मौजूद होते हैं। वो जीन्स क्या करते हैं? वो जीन्स जो है एपोप्टोसिस शुरू कराते हैं। ठीक है, वो जीन्स क्या करते हैं? वो जीन्स जो है वो एपोप्टोसिस शुरू कराते हैं। वो जीन्स जब एपोप्टोसिस शुरू कराते हैं तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि ये जो आपको सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स नजर आ रहे हैं, ये ऑर्गेनेल्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये देखिए, ये सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं,
सेल के ये ऑर्गेनेल्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जब सेल के ये ऑर्गेनेल्स टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अब टुकड़े टुकड़े होने के बाद होगा क्या कि सेल की सरफेस पे इस तरह से प्रोजेक्शंस निकलेंगे। ये देखिए सेल की सरफेस पे आपको इस तरह से उभार निकले हुए नजर आएंगे। इन प्रोजेक्शंस को, इन उभार को क्या कहते हैं? इन प्रोजेक्शंस को, इन उभार को कहते हैं एपोटोटिक बॉडीज। ठीक है, इन प्रोजेक्शंस को, इन उभार को कहते हैं एपोटोटिक बॉडीज। अब इन एपोटोटिक बॉडीज जो हैं, इन एपोटोटिक बॉडीज के अंदर सेल के जो ऑर्गेनेल्स हैं, इन एपोटोटिक बॉडीज के अंदर जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो आ जाते हैं। शुरू में एपोटोटिक बॉडी छोटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, बड़ी होती जाती है। जब अच्छी खासी एपोटोटिक बॉडी बड़ी हो जाती है, देखिए ये इतनी बड़ी हो गई। जब ये एपोटोटिक बॉडी अच्छी खासी बड़ी हो गई तो एपोटोटिक बॉडी बड़ी होने के बाद क्या होगा, ये इससे रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये एपोटोटिक बॉडी जो है इससे रिलीज हो जाती है। अब जब ये एपोटोटिक बॉडी इससे रिलीज हो जाती है तो एपोटोटिक बॉडी रिलीज होने के बाद एपोटोटिक बॉडी रिलीज होने के बाद क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे। ये व्हाइट ब्लड सेल क्या करेंगे, ये व्हाइट ब्लड सेल आके इस एपोटोटिक बॉडी को इंगल्फ कर लेंगे। ये बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल आएंगे और इस एपोटोटिक बॉडी को इंगल्फ कर लेंगे और खत्म कर देंगे। तो अब होगा क्या, अब होगा ये इस तरह से कि ये एपोटोटिक बॉडीज बनती चली जाएंगी। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर फेगोसाइट्स का नाम सुना है। मैंने आपके सामने एक व्हाइट ब्लड सेल बनाया, ये व्हाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये व्हाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल जो है वो आपको नजर आ रहा है। ये एपोटोटिक बॉडी इसमें से बन के निकलती रहेंगी। ठीक है, इसमें से बन के निकलती रहेंगी और जो आने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो फेगोसाइट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो उसको खाते रहेंगे। ठीक है, जो आने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे, उसको खाते रहेंगे। इस तरह से देखें, जब सेल से ये एपोटोटिक बॉडीज बन के निकलेंगी तो सेल छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, फिर और छोटा होगा, सेल छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो सेल है वो बेटा आपके पास यहाँ पे जो है वो छोटे से छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, सेल जो है वो छोटे से छोटा होता चला जाएगा और आखिरकार सेल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेल छोटा होता चला जाएगा, सेल आखिरकार खत्म हो जाएगा। इस तरह से एपोटोसिस के अंदर किसी भी सेल को खत्म किया जाता है। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे, इट इज प्रोग्राम सेल डेथ, it is programmed cell death which is characterized by the formation of apoptotic bodies. Apoptotic bodies which are uptake by
which are taken by phagocytes. ठीक है, ये प्रोग्राम सेल गए थे जिसमें क्या होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज बनती हैं और ये एपोप्टोटिक बॉडीज कौन इनकल्व कर लेता है, फैगोसाइट्स इनकल्व कर लेते हैं। ठीक है, it is done for elimination of unwanted cells. ये होती क्यों है, ये होती इस वजह से है ताकि जो अनवांटेड सेल्स हैं, होती क्यों है, ये होती इस वजह से है कि जो अनवांटेड सेल्स हैं उनको बॉडी से एलिमिनेट किया जा सके, उनको बॉडी से निकाला जा सके। ठीक है, इट इज डन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स। अनवांटेड सेल्स को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास ये काम हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। आगे देखें, सेल छोटा हुआ और छोटा हुआ और छोटा हुआ, आखिरकार सेल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैंने आपको कल एक मिसाल दी थी कि एपोप्टोसिस की मिसाल एक बिल्डिंग की तरह से है जिसको गिराना है। आपका तरीकेकार ये कि आप एक एक फ्लोर गिराएंगे, उससे जो वेस्ट बनेगा वो वेस्ट मटेरियल जो है वो आप ट्रक्स की मदद से, यहाँ पे ट्रक्स का जो काम कर रहे हैं वो फैगोसाइट्स जो मौजूद हैं वो ट्रक का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैगोसाइट्स मौजूद हैं वो दरअसल ट्रक का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपके पास जो अनवांटेड सेल्स हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो अनवांटेड सेल्स होते हैं, यानी कि जो चूजा है उसकी फिंगर्स के दरमियान जो सेल्स हैं जो कि अनवांटेड हैं, उन सेल्स को एलिमिनेट किया जाता है एपोप्टोसिस के जरिए। दूसरी मिसाल मैंने आपको दी थी, हर 2 से 3 दिन के बाद इंसान का जो स्टमक है उसकी जो अंदर की दीवार है उसके सेल्स जो है उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है। तो जो पैटर्न ऑफ सेल डेथ आपको वहां पे मिलेगा, वो पैटर्न ऑफ सेल डेथ आपके पास क्या कहलाता है, वो पैटर्न ऑफ सेल डेथ कहलाता है आपके पास एपोप्टोसिस। ठीक है, ओके, आप जरा गौर करें इसको। आप देखें एक सेल है, उससे छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर बन बन के निकल रहे हैं। आप तस्वीर में लेकर आए इसको। बबल लाइक स्ट्रक्चर पहले छोटा था, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, फिर उसमें से रिलीज हो गया, उसको फैगोसाइट ने पकड़ लिया। अब आप सोचिए जरा, इसको एपोप्टोसिस कह रहे हैं। खिजा में जो पत्ते गिर रहे होते हैं वो सारे पत्ते एक साथ नहीं गिरते, थोड़े थोड़े करके गिरते हैं, कभी बारी बारी गिरते हैं। ठीक है, आखिरकार पत्ते सारे गिर जाते हैं। यहाँ पे क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास सेल जो है उस पूरे सेल का काम पहले कभी था, खत्म हो गया। तो इस तरह से जब उसके अंदर एपोप्टोसिस होती है तो फाइनली क्या होता है, पूरा सेल जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, इस तरह से पूरा का पूरा सेल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। ठीक है, इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं एपोप्टोसिस। चलें कर लें, नोट कर लें, इसके बाद आपसे बात करेंगे नेक्रोसिस के बारे में। जी बेटा, सवाल करिए।
चलें, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर एपोप्टोसिस के बारे में। बेटा आपसे बात हो गई है। इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं नेक्रोसिस के बारे में। ठीक है, गोइंग टू टेल यू अबाउट नेक्रोसिस। सोफिया ये बताओ लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या है? जी सर, लाइसोसोम्स का दूसरा नाम जी हाँ, सुसाइड सैक कहते हैं। सुसाइड सैक कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि सर अगर लाइसोसोम्स के एंजाइम्स जो हैं वो सेल में रिलीज हो जाए तो ऑटोलिसिस ऑफ सेल हो जाते हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। उससे एंजाइम रिलीज हो जाती है, वो ऑटोलिसिस हो जाती है। ऑटोलिसिस बेटा किसको कहते हैं? When the cell is digested by its own enzymes of released by lysosomes. शाबाश, ठीक है। चलें, इसके बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और एपोप्टोसिस के बारे में बात हो गई है। अब नेक्रोसिस के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्रोसिस क्या होती है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। It is an unprogrammed cell that which is caused by the degradative action of enzymes. नेक्रोसिस एक अनप्रोग्राम सेल डेथ है जो किस वजह से होती है, which is caused by the degradative कहते हैं तोड़-फोड़ करने वाले एंजाइम्स को। डेग्रेडेटिव कहते हैं तोड़-फोड़ करने वाले एंजाइम्स को, which is caused by the degradative action of enzymes। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस के बारे में जरा सुने गौर से। मैंने आपको नेक्रोसिस में कहा है कि हार्ट के अंदर जब नेक्रोसिस हो रही है सेल्स में, देखें आपके पास हार्ट का सेल है, जब ये कोरोनरी आर्टरी बेटा ब्लॉक हो गई तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने पे क्या होगा, अब इस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, अब इस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब इस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, यानी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, जब इस हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होगा, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी। जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी।
ठीक है, जब सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाएगी तो सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ने से क्या होगा, सेल के अंदर बेटा एसिडिटी बढ़ने से जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होंगे, जो सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद होंगे, ठीक है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स मौजूद होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होंगे, सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेल के अंदर जब लाइसोसोम बर्स्ट होंगे तो उसके अंदर जो 40 से ज्यादा एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम्स बाहर आएंगे। जब सारे एंजाइम अचानक से बाहर आएंगे पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये देखिए, पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर मैंने पीछे एपोप्टोसिस बताई है और अगर आप लोगों ने गौर से देखी थी तो आपने शायद ये बात गौर की हो कि एपोप्टोसिस के दौरान जो एपोप्टोटिक बॉडीज बन रही हैं उस दौरान सेल मेम्ब्रेन कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखें जरा आप, जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज हुए तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के रिलीज होने पे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के रिलीज होने पर जो सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है वो भी आपके पास डैमेज हो जाती है। जब सेल मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है तो इससे क्या होगा, पूरा सेल डिस्ट्रॉय होगा। और मेरी बात गौर से सुनिएगा, ना सिर्फ ये सेल डिस्ट्रॉय हुआ है, इसके पड़ोस में भी जो सेल्स मौजूद होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं नेक्रोसिस। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, मुश्किल नहीं है याद रखना, बड़ा आसान है याद रखना। आप सबको पता है कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। अगर कोरोनरी आर्टरी किसी वजह से ब्लॉक हो गई तो ब्लॉक होने पे क्या हुआ, अब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल के साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी। जब सेल के साइटोप्लाज्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी तो इससे क्या होगा, सेल के अंदर एसिडिटी बढ़ गई। एसिडिटी बढ़ गई तो अब जो लाइसोसोम आपको पता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। फर्स्ट ईयर में सेल में आप पढ़ के आ रहे हैं कि लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। और आप ये भी पढ़कर आ रहे हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अंदर 40 से ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो अब होगा क्या, अब लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा। जब लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, सारे एंजाइम्स रिलीज कर देगा। वो सारे एंजाइम्स क्या करेंगे, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, सबको एक साथ तबाह बर्बाद कर देंगे। अब आप अंदाजा करें, कल मैंने आपको मिसाल दी थी कि नेक्रोसिस की मिसाल एक ऐसी बिल्डिंग की सी है जिससे एक मिसाइल आके हिट हो रहा है। जब इस बिल्डिंग से एक मिसाइल आके हिट हो रहा है, ठीक है, जब इस बिल्डिंग से मिसाइल आके हिट हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है, आपके पास पूरी बिल्डिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, पूरी बिल्डिंग जो है वो आपके पास क्या हो गई, जमीन बोस हो गई। ठीक है, पूरी बिल्डिंग जो है वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो गई, जमीन बोस हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर नेक्रोसिस के अंदर हो रहा है कि आपके पास जब सेल के सारे एंजाइम्स लाइसोसोम्स के निकल के बाहर आ गए तो पूरा का पूरा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया अचानक से। और ना सिर्फ सेल डिस्ट्रॉय हुआ बल्कि उसके पड़ोस के जितने सेल्स थे उनमें काफी सारे सेल्स वो भी डिस्ट्रॉय हो। ठीक है, इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं नेक्रोसिस। इतना नोट करें, फिर मैं आगे इसमें आगे आपको और बता दूं।
It is an unprogrammed cell that which is caused by the degradative, degradative, degradative action of enzymes. It is an unprogrammed cell that which is caused by the degradative action of enzymes. जो एंजाइम्स के डेग्रेडेटिव एक्शन के होने की वजह से होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद आ जाइए, आपको चंद बातें और बता दूं। अच्छा बेटा, नेक्रोसिस के अंदर आप एक लफ्ज सुनेंगे, इसके दो पैटर्न है, एक ऑटोलिसिस और एक हेटेरोलिसिस। नेक्रोसिस may be done by autolysis and this may be done by heterolysis. ठीक है, नेक्रोसिस में बी डन बाय ऑटोलिसिस और हेटेरोलिसिस। ठीक है, ये ऑटोलिसिस की वजह से भी हो सकती है, हेटेरोलिसिस की वजह से भी हो सकती है। ऑटोलिसिस किसे कहते हैं? सेल डेथ ड्यू टू सेल ऑन लाइसोसोम्स। अगर सेल डेथ जो है सेल के अपने लाइसोसोम्स की वजह से हो, ठीक है, सेल डेथ ड्यू टू सेल ओन लाइसोसोम्स। अगर सेल डेथ हो सेल के अपने लाइसोसोम्स की वजह से, तो हम उसको नाम देते हैं ऑटोलिसिस। ठीक है, हम उसको नाम देते हैं ऑटोलिसिस। हेटेरोलिसिस कब कहेंगे? सेल डेथ ड्यू टू सम इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट्स। सेल डेथ ड्यू टू सम इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट्स। अच्छा जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। नेक्रोसिस में आपने देखा सेल जो है वो तहस नहस हो गए। अब होता यह है, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में क्या कहलाते हैं? हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं पुलिस ऑफ द बॉडी। जब यहाँ पे एक सेल डैमेज हुआ है, तो बेटा सेल डैमेज होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स विजिट करते हैं। क्यों विजिट करते हैं? क्योंकि नुकसान हुआ है। ठीक है, चूंकि नुकसान हुआ है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स बेटा यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है, जब व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे विजिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन इस सेल के जो टुकड़े उठाने आते हैं, जहां पे डैमेज हुआ है, ये टुकड़े उठाने आते हैं।
लेकिन एक मसला ये होता है कि जब ये टुकड़े उठाने आते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स यहाँ पे टुकड़े उठाने आते हैं, तो यहाँ पे तादाद व्हाइट ब्लड सेल्स की बहुत ज्यादा हो जाती है। जब यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स के होने से कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स खुद डैमेज हो जाते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स के पास तो ऐसे पावरफुल लाइसोसोम्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के पास तो ऐसे पावरफुल लाइसोसोम्स होते हैं कि अगर वो बर्स्ट हो जाएं, व्हाइट ब्लड सेल के लाइसोसोम बर्स्ट हो जाएं, तो उससे क्या होता है कि अभी हार्ट के वो सेल्स जो कि अभी सही सलामत थे, तो वो भी डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं सेल डेथ ड्यू टू सम इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट्स, यानी कि सेल की डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि सेल की डेथ हो गई ड्यू टू सम इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट्स, जो वहां पे विजिट करने आए थे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इमिग्रेंट मतलब वहां पे विजिट करने आए थे, तो उन व्हाइट ब्लड सेल्स के आने की वजह से आपके पास हार्ट के कुछ सही सेल्स थे, वो भी डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं हेटेरोलिसिस। तो एक आपके पास बेटा पैटर्न है, एक है ऑटोलिसिस, ठीक है, एक आपके पास है पैटर्न ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस इज ड्यू टू द सेल डेथ ड्यू टू सेल ओन लाइसोसोम, यानी कि हार्ट के वो सेल जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तो लाइसोसोम एसिडिटी से बर्स्ट हो गया, तो इसको हम नाम दे रहे हैं ऑटोलिसिस, सेल की अपने लाइसोसोम के सेल की डेथ हो गई। और हेटेरोलिसिस यानी कि सेल के अपने लाइसोसोम की वजह से सेल की डेथ नहीं हुई, बल्कि क्या हुआ, वहां पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स विजिट करने आए थे, जब वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स विजिट करने आए थे, तो इनके विजिट करने के दौरान क्या हुआ, वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गई। जब वहां पे ओवर क्राउडिंग हो गई, तो ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हुआ, ओवर क्राउडिंग की वजह से आपके पास वहां पे सही सेल जो हार्ट के थे वो डैमेज हो गए, खत्म हो गए। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हम उसको नाम दे रहे हैं डेट दिस इज व्हाट दिस इज द हेटेरोलिसिस, ठीक है, इसको हम नाम दे रहे हैं हेटेरोलिसिस। चलिए, सेल डेथ ड्यू टू सम इमिग्रेंट ल्यूकोसाइट्स। चले, दिस इज कॉल्ड नेक्रोसिस। कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तमाम स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि अपने जहन में एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस जनरेट कर लें, ठीक है, और कॉपी कर सकते हैं आप। कम से कम 4-5 डिफरेंसेस आपके जहन में आ जाने चाहिए, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, डिफरेंसेस कुछ नोट करना है तो कर लें। चलें, ज़रा डिफरेंसेस बताइए, आराम आराम से, जल्दी नहीं है, बहुत तामुल से, आराम आराम, ताकि सबको आवाज जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, एपोप्टोसिस को हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोग्राम सेल डेथ। हाउएवर नेक्रोसिस इज अनप्रोग्राम सेल डेथ। दूसरा इसका डिफरेंस ये होगा कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज व्हिच आर देन डिग्रेडेड बाय टेकन अप एंड डिग्रेडेड बाय फेगोसाइटोटिक सेल्स। और नेक्रोसिस का ये होगा कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द डिग्रेडेटिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स। तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि इन एपोप्टोसिस
there is the cell organelles break into small parts and there is destruction of cell organelles. However, in necrosis, there is complete destruction of the cell organelles as well as the cell membrane and the neighboring cells. और चौथा डिफरेंस सोचने दो, चौथा डिफरेंस बस 3 ही आ रहे हैं आपको। अच्छा, कुछ करेक्शन मैं कर दूं इसके अंदर। देखिए, पहला पॉइंट बेटा आपने कहा कि इट इज प्रोग्राम्ड, इट इज अनप्रोग्राम्ड, सही है। दूसरा डिफरेंस आपने कहा कि एपोप्टोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। बेटा नेक्रोसिस में लिखेंगे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। इसके बाद आपके पास तीसरा जो डिफरेंस है आपने जो कहा, देखिए इन एपोप्टोसिस द सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती, INTACT, इंटैक्ट। सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट इन एपोप्टोसिस। और नेक्रोसिस के बारे में अगर आपसे बात करें, आपको बेटा ये लिखना चाहिए सेल मेम्ब्रेन डज नॉट रिमेन इंटैक्ट। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं रहती, ठीक है। इन एपोप्टोसिस सेल मेम्ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, और नेक्रोसिस में हम लिखेंगे इन नेक्रोसिस सेल मेम्ब्रेन डज नॉट रिमेन इंटैक्ट। बेटा ऑर्गेनेल्स की ब्रेकडाउन तो सब में ही हो रही है ना। चलें, 3 डिफरेंसेस हो गए। चौथा डिफरेंस यहाँ पे कोई हैंड रेज कर रहा है, मैं एमन आगा। हाँ बेटा बोलो। सर एपोप्टोसिस में सेल श्रिंक होता है और नेक्रोसिस में सेल बर्स्ट होता है। शाबाश, ठीक है। Shrinkage of cell occurs in apoptosis and the cell ultimately burst in the case of necrosis. 4 हो गए, 5वां बताओ। 5वां एक और था। सर एपोप्टोसिस में सिर्फ एक सेल ही अफेक्ट हो रहा होता है, हाउएवर नेक्रोसिस वो नेबरिंग सेल को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट। जैसे कि हेटेरोलाइसिस, जैसे आपने हेटेरोलाइसिस बताया। ठीक है। In apoptosis, no nervine cells are affected in necrosis. There is also affected the neighboring cells. ठीक है, और बताओ। बस सर बाकी तो ज़हरा जैसे ही थे सेम। ठीक है। पहले इन्होंने हैंड रेज किया तो मैं इनसे पूछूंगा। सर एपोप्टोसिस जो होता है उसमें ऑटोलोसिस और हीटेरोलोसिस नहीं होता, और और उसके बाद और न्यूक्लियोलोसिस इसमें सर हीट्रो और वो होता है ऑटोलोसिस। घबरा के बेटा नहीं बताओ, सही बता रही हो सर। आप कहना चाह रही हैं एपोप्टोसिस कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड बाय ऑटोलिसिस एंड हेटेरोलिसिस। जी सर, कैरेक्टराइज्ड बाय। जी सर। ये ठीक है बेटा, और कोई डिफरेंस? सर नेक्रोसिस में सेल पूरा डैमेज होता है। क्या डैमेज होता है? सेल जो होता है पूरा डैमेज हो जाता है। अच्छा, वो हमने बता दिया है। चलें, और कोई डिफरेंस किसी यहाँ पे हैंड रेज हुआ है? मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। डिफरेंसेस और भी बनेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि वो मुझे कोई बता दे। सर एपोप्टोसिस का तो ये होगा कि इसमें जो है एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स होती है, लेकिन उसके नेक्रोसिस में मुझे वर्डिंग नहीं आ रही, लेकिन समरी ये होगी कि उसमें अनवांटेड सेल्स नहीं होता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स जो होते हैं लेकिन वो भी डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें कोई सीरियस या सिवियर इंजरी होती है। Elimination of unwanted cells, and in necrosis there is the damage or destruction of very important or wanted cells. ठीक है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस आपके ध्यान में नहीं आ रहा है क्या? जब मैंने एपोप्टोसिस पढ़ाना शुरू की थी तो मैंने एक पॉइंट शुरू में सबसे पहले बोला था, वो पॉइंट याद करो। सूफिया ने हैंड रेज किया, इसका मतलब है सूफिया बता सकते हैं। चले सूफिया आप बताएं। हाँ बेटा बोलो। जी सर मुझे कंफर्म नहीं है, आप प्लीज बता दीजिएगा कि आपने कहा था एपोप्टोसिस के जीन्स मौजूद होते हैं। दिस आई वांट टू हियर।
आपको यही बताना चाहिए एपोप्टोसिस इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, एपोप्टोसिस जो होती है वो खास जीन्स के एक्टिवेशन की वजह से होती है। आप सिर्फ इतना लिखें एपोप्टोसिस इज कॉज्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। और नेक्रोसिस में बेटा लिखेंगे नो सच जीन्स एक्टिवेशन रिक्वायर्ड इन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में जीन्स की एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। बिल्कुल सही है, जबरदस्त। हाँ बेटा बोलो। सर मैं बताना चाह रही हूँ कि इन apoptosis occur during embryonic development and while in necrosis it does not occurs during embryonic development. अच्छा आप बेटा एग्जाम्पल बता रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बताना इस तरह से चाहिए एपोप्टोसिस अकर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, और फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड सेल्स। और नेक्रोसिस में आपको लिखना चाहिए कि नेक्रोसिस अकर ड्यूरिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेरेब्रल इंफार्क्शन एटसेट्रा। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस। शाबाश, यानी एग्जाम्पल आ जाएगी इसके अंदर। गुड, कम से कम भी हम 5-6 डिफरेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 5-6 डिफरेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक तक बेटा आप इसको जितना भी टॉपिक है पूरा चैप्टर समझ लें आप कि आपका हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ पेन ट्रिक्स वगैरह अगर रह गई होंगी तो बात अलग है। आप सबसे कह रहा हूँ बेटा इसकी एक रीडिंग दे दें, पढ़ लें इसको सही से। ठीक है, बाकी बातें आपसे करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। क्लास का टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि बेटा दूसरी क्लास जो मेरी शुरू होगी। ठीक है, आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।